हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एकदम हैरान करने वाली है, क्योंकि आज की कहानी में राजू ने बताया कि उसकी उम्र कई सालों से 40 ही है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैं सोच रहा हूँ। तो चलिए, आप सभी के सामने इस राज से पर्दा हटाते हैं। सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर करना। एक दिन गांव के चौक पर राजू अपनी पसंदीदा जगह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चारों ओर कुछ गांव वाले जमा थे जो उसकी बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। उस दिन गांव में एक नया मेहमान आया था, जिसका नाम था योगेश। योगेश एक व्यापारी था जो गांव में कुछ दिन रुकने के लिए आया था। वो राजू के किस्से सुन चुका था और उससे मिलने के लिए उत्साहित था। योगेश ने राजू को नमस्ते की और उसके पास बैठ गया। बातचीत के दौरान उसने एक साधारण सा सवाल पूछ लिया, राजू जी, आपकी उम्र कितनी है। ये सवाल सुनते ही राजू की आंखें चमक उठी। उसने अपनी मूंछों को ताव दिया और बड़े गर्व से जवाब दिया, मैं हमेशा 40 साल का हूं। योगेश थोड़ा हैरान हुआ। "हं, हं, हं?" उसने हंसते हुए कहा, राजू जी, ये तो मजेदार जवाब है, लेकिन मेरा मतलब आपकी असली उम्र से था। आप कितने साल के हैं। राजू ने फिर वही जवाब दोहराया, मैंने बताया ना, मैं 40 साल का हूं। इस बार राजू का लहजा थोड़ा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी। योगेश को राजू का जवाब समझ नहीं आया। उसने सोचा कि शायद राजू उससे मजाक कर रहा है। उसने फिर पूछा, राजू जी, मैंने सुना है कि पिछले साल भी आपने किसी से यही कहा था कि आप 40 साल के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आपकी उम्र बढ़ती नहीं। ये सुनकर चौक पर बैठे गांव वाले भी उत्सुक हो गए। वो जानते थे कि राजू का जवाब कुछ अनोखा ही होगा। राजू ने एक गहरी सांस ली, अपनी टोपी ठीक की और बड़े गर्व से बोला, योगेश भाई, मैं अपने शब्दों का पक्का हूं। अगर मैंने पिछले साल कहा था कि मैं 40 साल का हूं, तो इस साल भी मैं 40 साल का ही रहूंगा। मैं कभी अपने शब्द नहीं बदलता। राजू का जवाब सुनकर पहले तो सब चुप रहे और फिर जोर जोर से हंसने लगे। योगेश भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने कहा, राजू जी, आप तो कमाल के इंसान हैं, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है। हर साल इंसान की उम्र बढ़ती है। गांव की एक बूढ़ी अम्मा, जो राजू की बातों की कायल थी, बोली, मुझे लगता है राजू कुछ और कहना चाहता है। उसकी बातों में हमेशा कोई ना कोई सबक छिपा होता है। राजू ने अम्मा की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, अम्मा, तुमने सही पकड़ा। मैं गांव वालों को कुछ समझाना चाहता हूं। राजू ने चौक पर बैठे सभी लोगों की ओर देखा और कहा, दोस्तों, योगेश ने मुझसे एक साधारण सवाल पूछा, लेकिन मैंने उसका जवाब अपने अंदाज में दिया। मैंने कहा कि मैं हमेशा 40 साल का हूं और मैं अपने शब्दों का पक्का हूं। अब तुम सोच रहे हो कि ये कैसे मुमकिन है। मैं तुम्हें बताता हूं। लोग चुपचाप राजू की बात सुनने लगे। राजू ने आगे कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी उम्र सच में 40 साल है। मैं ये कह रहा हूं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। असल में जो मायने रखता है वो है तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच और तुम्हारी ऊर्जा। मैं अपने मन से हमेशा 40 साल का हूं, जवान, उत्साही और जिंदा दिल। उम्र बढ़ने से मेरी सोच नहीं बदलती। मैं वही हूं जो मैं हमेशा था, और मैं अपने इस विश्वास पर अडिग हूं। राजू की बात सुनकर योगेश और गांव वाले सोच में पड़ गए। राजू ने आगे कहा, हम अक्सर उम्र को लेकर चिंता करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूं कि उम्र को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने मन को जवान रखो और जिंदगी को खुलकर जियो। राजू की बात ने गांव वालों पर गहरा असर डाला। योगेश ने कहा, राजू जी, आपने तो एक साधारण सवाल से इतना बड़ा सबक दे दिया। मैं समझ गया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है,
असल में हमारी सोच और उत्साह ही हमें जवान रखते हैं। राजू ने हंसते हुए कहा, यही तो मैं चाहता हूं। जिंदगी को हल्के में लो और हर पल को खुलकर जियो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।